आपके पास ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम है। ठीक है, आप प्लीज क्लास स्टार्ट कर दें, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। ठीक है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके यहाँ पे नोटपैड ओपन सर, कर एंड में लो। फिर चैट ओपन कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है। ठीक है जी। जैसे कि हमने प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने लर्निंग की थी कि अमेजोन है क्या, और ई कॉमर्स में इसका किरदार क्या है अमेजोन का, फिर अमेजोन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इन चीज़ों के हमने जो है कि लर्निंग किया था। उसके बाद हमने देखा था कि अमेजोन किन किन मॉड्यूल्स के ऊपर वर्किंग कर रहा है। जैसे कि अमेजोन का था एक ई कॉमर्स, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये वाले प्लेटफॉर्म्स अमेजोन यूज कर रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को देखना है, इनको जज करना है, इनको समझना है, फिर हमने आगे जो है अपने जो है कि अमेजोन के ई कॉमर्स के ऊपर आना है और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अमेजोन के मॉड्यूल्स। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ई कॉमर्स, सेकंड आ जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग। ठीक है, कि हमारा जो है कि अमेजोन के जो है बिजनेस मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, और हमारा फिफ्थ एक और आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं। जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ये है बेसिकली शुमार होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 मॉड्यूल्स हैं, हम 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉड्यूल्स। ठीक है, अब क्या है कि अमेजोन सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। अमेजोन क्या कर रहा है कि ई कॉमर्स के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे वर्किंग कर रहा है। और यहाँ से ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से हम लोग जो है कि लर्निंग करके, उसको सीख के, समझ के, उसको अगर चलाएं तो हम उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे सबसे पहले हम लोग जी स्टूडेंट्स, 1 मिनट प्लीज वेट कर लें, सर का इंटरनेट जो है वो डिसेबल आई थिंक हो गया।
जी सर, प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी मैं शेयर कर रहा हूँ। जी सबको आवाज क्लियर आ रही है? तो हम लोग जहाँ पे जो कि लर्निंग कर रहे थे वो थे कि अमेजोन के मॉड्यूल्स, कि अमेजोन के कितने मॉड्यूल्स हैं और कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। उस समय वो लैपटॉप ऑफ हो गया, इस वजह से हम लोग यहाँ पर हम आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एआई, डिजिटल स्ट्रीमिंग और जी जैसे कि ये वाले बिजनेस मॉड्यूल्स हैं कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एआई, डिजिटल स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो है लर्निंग करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, ये कैसे एग्जीक्यूट की जाती है और अमेजोन पे कैसे वर्क करती है। जी तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की लर्निंग करेंगे। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग अमेजोन पे कैसे एग्जीक्यूट होती है, सबसे पहले हम उसके पोर्टल पे चलते हैं। ठीक है, ये है अमेजोन का क्लाउड कंप्यूटिंग का पोर्टल, जिसे हम कहते हैं अमेजोन वेब सर्विसेज। अमेजोन वेब सर्विसेज बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। जैसे कि अमेजोन का एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स एक अलग आ जाता है मार्केट प्लेस में, और क्लाउड कंप्यूटिंग अलग है, एफिलिएट मार्केटिंग अलग है, एआई इसके में अलग है। ये सारे मॉड्यूल्स डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट पोर्टल से एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन सारे हैं एक ही कंपनी के। जैसे कि हमने लर्निंग की थी कि अमेजोन है क्या, कि अमेजोन एक क्या था, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का एक मजमुआ था। ठीक है, जिसका मेन फोकस किस चीज के ऊपर था, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग, इन चीजों के ऊपर था। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को जो है लर्निंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और अमेजोन पे कैसे एग्जीक्यूट होती है। क्लाउड क्लाउड बेसिकली जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एक स्टोरेज के लिए, एक वर्चुअल स्टोरेज के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी में हमें कोई भी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे, आज से अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाएं, तो उसमें क्या था कि हम लोग अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, पिक्स को, वीडियोस को, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे कि कोई हार्ड ड्राइव बाय करते थे, हार्ड ड्राइव में अपना डाटा स्टोर करते थे, या यूएसबी में, या मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो हम लोग इस तरह की डिवाइसेस यूज करते थे अपने जो है कि डाटा को स्टोर करने के लिए। अब क्या है, एक तो हमारे पास सेलफोन्स हैं, सेलफोन्स की जो है कि स्टोरेज ज्यादा है। सेकंड क्या है कि हमारे पास सेलफोन्स के अंदर एक क्लाउड स्टोरेज बना दी गई है। क्लाउड स्टोरेज कैसे, जैसे कि गूगल की ड्राइव, जैसे कि हर मोबाइल में, हमारे एंड्रॉइड मोबाइल में या एप्पल में एक क्लाउड ड्राइव है या गूगल ड्राइव है। जैसे कि इसकी इस तरह कर लो, ये चीज है। ये गूगल ड्राइव बेसिकली क्या है, गूगल ड्राइव भी बेसिकली एक क्लाउड है, एक क्लाउड स्टोरेज जो है कि टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप जितना भी अपना डाटा जो है कि स्टोर कर सकते हैं। अब क्या है कि ये गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसी तरह क्या है कि आईफोन में जैसे कि क्लाउड ड्राइव आ जाता है। उसके बाद क्या है कि आप लोग जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इन सबके बैकएंड पे बेसिकली क्लाउड जो है कि टेक्नोलॉजी वर्किंग कर रही है। तो वही चीज अमेजोन के बिजनेस मॉड्यूल में भी आती है कि क्लाउड टेक्नोलॉजी है, उसमें हम क्या करते हैं, अपना सारा डेटाबेस एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपना स्टोर करते हैं। कि उसको हमने एसेस करने के लिए हम सिंपल एक ईमेल के जरिए से एसेस कर सकते हैं, और कहीं भी जाकर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ना तो उसके लिए हमें कोई फिजिकल डिवाइस की जरूरत है, ना कुछ और। कि ये हमारे आगे आने वाले वक्त के लिए भी जो है फायदेमंद है और अब के लिए भी है। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में लर्निंग करेंगे। जैसे ये गूगल ड्राइव बना हुआ है, गूगल ड्राइव क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एक ड्राइव ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा, मेरा सारा का सारा डेटाबेस उस ड्राइव के अंदर स्टोर होगा। मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल, एक पासवर्ड लगाऊंगा तो वो मेरे पास ड्राइव ओपन हो जाएगी। मैंने अब यहाँ पर जितना भी डाटा रखा है उसका ना तो जो है कि वो ना तो उसकी स्टोरेज ले रही है मेरे लैपटॉप की, ना तो उसका मेरे लैपटॉप की स्टोरेज पे कोई इफेक्ट है। वो सिंपल एक ईमेल के ऊपर मेरा डाटा सारा स्टोर है।
हम यहाँ पर एक ईमेल लगाते हैं और इसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्राइव ओपन कर लेता हूँ और अब हमारे सेल फोन्स में भी इसकी ऐसा है, लैपटॉप पे भी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें इस पे जितना भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं और इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें फ्री ट्रायल पे 15 GB की स्टोरेज मिलती है। उसके बाद जो है कि हमने जितनी इसकी स्टोरेज बढ़ानी हो हमने उसके पे करने होते हैं। मेंबरशिप होती है, जब आप पे करते हैं तो उसके स्टोरेज बढ़ जाती है। अदरवाइज हमें अगर एक ईमेल के ऊपर 15 GB भी मिले तो हमारे लिए बहुत है। जैसे कि यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन होगी। अब इसमें क्या है कि मेरे जितने भी शीट्स हैं, जैसे कि एक्सेल शीट्स हैं, ठीक है, स्प्रेड शीट्स हैं, या फिर कोई और डाटाबेस है, मैं सारा का सारा इसमें स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेजेस या दूसरी चीजें भी पड़ी हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये सारा जो है एक ड्राइव में स्टोर है, ये सारा का सारा। ठीक है, ये किसमें, गूगल ड्राइव में स्टोर है, जिसको मैं जब मर्जी एक्सेस कर सकता हूँ, जिस मर्जी डिवाइस से एक्सेस कर सकता हूँ। इस चीज को क्या कहा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो अमेजोन की वेबसाइट है वो है AWS, जिसे हम बोलते हैं अमेजोन वेब सर्विसेज। ठीक है, हम इसे ओपन करेंगे। अब वेब सर्विसेज क्या करता है, वेब सर्विसेज हमें जो है कि क्लाउड स्टोरेज जो है कि ड्राइव बनाने की जो है कि टूल्स देता है। उसके जो है कि हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम लोग अपना एक क्लाउड बना सकते हैं। जैसे कि ये गूगल का क्लाउड है, ये बना हुआ क्लाउड है कि जैसे गूगल ड्राइव पे आ जाता है। इसी तरह दूसरे क्लाउड ड्राइव है, हम यहाँ पर ओपन करते हैं मेगा। ठीक है, मेगा ड्राइव भी है ये, जैसे कि mega.io, मेगा भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमारा आ जाता है टेरा बॉक्स। ठीक है, ये सारी की सारी वेबसाइट बेसिकली क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के पर बनी हुई वेबसाइट है। क्या हम इन पे क्या कर सकते हैं, अपना जिस पे हमें मिल रहा है फ्री 1 TB, इट मीन्स के 1024 GB हमें जो है कि एक उस पे टेरा बॉक्स में मिल रहा है। अब हमने इस पे क्या करना है, सिंपल एक ईमेल के जरिए इस पे साइन अप करेंगे और इसमें जितना डाटा स्टोर करना चाहते हैं हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब टेरा बॉक्स हो गया, मेगा ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, जितने भी हैं ये सारी के सारी क्लाउड है। इनके अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स का डाटाबेस स्टोर किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ओमेगा मेगा है, मेगा में क्या है कि स्टोर फाइल्स, चैट एंड मीट ऑल इन वन प्लेस। ठीक है, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, स्टोर डाटा सिक्योरली ऑनलाइन, गेट लोड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, इजीली एक्सटेंड योर स्टोरेज एंड अपलोड बिग फाइल्स एंड फोल्डर्स। कि आप इसमें जिस तरह का मर्जी अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह टेरा बॉक्स है, टेरा बॉक्स पे आप 1 TB तक अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसको सिंपल एक ईमेल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है चीज कि हमें इसमें बेनिफिट क्या है और हम अमेजोन से इसका क्या जो है कि अमेजोन से क्या हेल्प ले सकते हैं। तो अमेजोन का जो AWS का जो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है वेब सर्विसेज का, वो हमें क्या करता है, वो हमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स प्रोवाइड करता है। जिन टूल्स की मदद से, जिन टूल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बना सकते हैं या ड्राइव बना सकते हैं। ठीक है, कि एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसको हम बेसिकली यूज करें क्लाउड स्टोरेज के लिए। तो वो कहाँ से बना सकते हैं हम लोग, AWS से। जैसे कि हमने AWS को ओपन किया, तो AWS को जब ओपन करते हैं इसके कंसोल पे आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एक्सप्लोर टॉप कैटेगरीज, टॉप कैटेगरीज। यहाँ पे सबसे पहले है क्लाउड कंप्यूट, क्लाउड डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज, कंटेनर्स, वेब एंड ऐप, मोबाइल एप्स, सर्वरलेस है और मशीन लर्निंग है। अब AWS किन किन चीजों पे ऊपर वर्क कर रहा है, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, उसके बाद क्लाउड स्टोरेज जिसे हम डेटाबेस कहते हैं, फिर आ जाता है स्टोरेज, कंटेनर, वेब एंड मोबाइल एप्स, और उसके बाद सर्वरलेस और मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। कि हमें AWS डिफरेंट टाइप्स के जो है कि चीज़ें को बनाने के लिए, लाइक एप्स बनाने के लिए, गेम डेवलप करने के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, डिफरेंट टाइप्स के जो मॉड्यूल्स हैं, जो कि जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, उनके अंदर जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो हमें AWS प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम AWS को लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, और क्लाउड के बारे में लर्निंग करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम खुद से एक ऐप बिल्ड कर सकते हैं, गेम बिल्ड कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्लाउड स्टोरेज बना सकते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। क्लाउड स्टोरेज वो बेसिकली एक क्या चीज है, क्लाउड ड्राइव, जैसे कि हमारे पास ये गूगल ड्राइव है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेगा ड्राइव आ गई। ये बेसिकली है क्लाउड स्टोरेज।
और जो क्लाउड कंप्यूट है ना, जो क्लाउड कंप्यूटर है, क्लाउड कंप्यूटर एक अलग कैटेगरी आ जाती है। क्लाउड कंप्यूटर में क्या होता है कि यहाँ पर तो एक चीज है ना कि हम लोग इंटरनेट, अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, लैपटॉप पे इंटरनेट ऑन करते हैं, इंटरनेट पे जाके हम लिखते हैं गूगल ड्राइव या टेराबॉक्स और उसको ओपन करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस ये है क्लाउड कंप्यूटर में कि आप एक बेसिकली वर्चुअल कंप्यूटर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं वीपीएस, आरडीपी, आपने इस तरह का नेम सुना हो कि हम लोग वीपीएस आरडीपी जो बोल रहे होते हैं या रिमोट डेस्कटॉप बोल रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटर होता है। कि हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के जरिए एक इस Amazon के AWS कंसोल को अगर हम लोग सीखते हैं, तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नया कंप्यूटर बना सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वर्चुअल कंप्यूटर। वर्चुअल कंप्यूटर मीन्स के जैसे वीपीएस आरडीपी, ठीक है, उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप। अब हम क्या करते हैं उस पे कि रिमोट डेस्कटॉप जो हमने बना लिया फॉर एग्जांपल, तो रिमोट डेस्कटॉप पे हम क्या करते हैं कि एक नया लैपटॉप बनाते हैं कि जिसको हम इसी लैपटॉप के जरिए असेस कर सकते हैं। लाइक मैं एक लैपटॉप चला रहा हूँ, ये मेरे पास लैपटॉप है, इसकी लोकेशन कहाँ की है, ये पाकिस्तान की है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर लोकेशन चेक करेंगे, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब ये देखें, जैसे यहाँ पर आता है रीजन जॉर्जिया आ रहा है, अटलांटा के सिटी का आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये आईपी एड्रेस शो हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही इस मैं वीपीएन को ऑफ करता हूँ, तो मेरी जो ऑफिशियल आईपी होगी वो जो है कि ये मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ये क्या कर रहा था सब, ये भी कर, जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी सबको? जी, तो हम लोग यहाँ पे थे ऐप ऑन फ्लाई पे, ठीक है। ऐप ऑन फ्लाई एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, यहाँ पर ऐप ऑन फ्लाई के आ गया हमारे पास वेबसाइट। हम क्या करेंगे, इसे ओपन करते हैं। तो ये एक ट्रायल बेस पे हमें एक वर्चुअल सर्वर देते हैं, ठीक है। तो हम मैं आपको ट्रायल बेस पे उसका एक सर्वर बनाकर आपको दिखाऊंगा कि वर्चुअल कंप्यूटर कैसे काम करता है, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटर कहते हैं, जो कि एक वीपीएस है, एक आरडीपी है। और आज के दौर में हर जो ऑनलाइन जो बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है उसके लिए ये जरूरी हो चुके हैं। ये देखिए, हम क्या किया है कि हमने एक वेबसाइट
ये एक वेबसाइट के जरिए क्या किया, एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाया और हमारे पास ये वर्चुअल कंप्यूटर ओपन हो गया। जैसे कि हम यहाँ पर इसकी आईपी आप चेक करेंगे। अब ये एक वीपीएस है कि मैं अपने लैपटॉप के जरिए दूसरे लैपटॉप को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आते हैं व्हाट्स माई आईपी, ठीक है, तो हमें हमारी आईपी शो हो जाएगी। ये देखिए व्हाट इज माई, कि हम लोगों ने ये जिस मर्जी पर्पस के लिए आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, योर पब्लिक आईपी एड्रेस है 8886117130। और मैं अगर अपनी ऑफिशियल देखूं तो आईपी एड्रेस मेरा यहाँ पर मुझे शो करेगा कि मेरा ओरिजिनल आईपी एड्रेस है क्या। तो ये बेसिक क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है। मास्क मतलब छुपा देता है कि आपकी लोकेशन को कोई ट्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, कि आप कहाँ पे हैं। आप क्या करते हैं कि वो वर्चुअल कंप्यूटर जो आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज करना है, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए करना है, वेब डेवलपमेंट के लिए करना है, या ई कॉमर्स के लिए करना है, तो आप लोग क्या है कि उसके लिए वर्चुअल कंप्यूटर यूज कर सकते हो, ठीक है, कि जिसे हम वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं, या वीपीएस है या आरडीपी है। ये सारी की चीजें जो है कि रिमोटली कनेक्ट होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो किसी फिजिकल लैपटॉप या फिजिकल कंप्यूटर के साथ जो है कि रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, या सेकंड आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, उसके जरिए आप क्रिएट करके एडब्ल्यूएस पे, ठीक है, कंसोल पे क्रिएट करके वर्चुअल कंप्यूटर जो है उसको आप चला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आ रहा है आईपी एड्रेस 223.123.1889, ठीक है, यहाँ पर सिटी और लोकेशन बता रहा है, ठीक है, पंजाब की कि पाकिस्तान की। अब क्या है कि यहाँ पर कौन सी लोकेशन शो करवा रहा है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है 8886117130, कि यहाँ से ये कोई और ही एड्रेस पे हमें दे, कि हम किसी अपने स्पेसिफिक एड्रेस पे भी कर सकते हैं। कि हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लैपटॉप जो है कि फ्लोरिडा के एक ऐसे एड्रेस पे ओपन हो जो एड्रेस सेम रहे, ठीक है, और फिजिकल शो हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने खुद से एक बनाई हुई आईपी इसमें ऐड कर सकता हूँ, जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये सीजेच रिपब्लिक में ओपन किया हुआ। अब क्या है कि इसकी आईपी एड्रेस आप यहाँ पे चेक करें तो 8886117130, और यहाँ पर हमारी जो ऑफिशियल आईपी है वो क्या है 223.123.1889, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमने ये वर्चुअल कंप्यूटर ओपन किया है, तो हम AWS से क्या कर सकते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर भी बना सकते हैं, वर्चुअल क्लाउड स्टोरेज भी बना सकते हैं, एप्स एंड गेम्स डेवलपमेंट के लिए हम टूल्स वहां से जो कि एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग सर्वर बना सकते हैं, ठीक है, और मशीन लर्निंग पे जिस तरह के मर्जी प्रोग्राम हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई। मैं चैट का ऑप्शन ओपन करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है, और आज लेट के लिए भी अपोलोजाइज, और सेकंड डिस्कनेक्ट के लिए भी। जी, सो यहाँ पे मैं मैसेजेस आपके देख रहा था। अब मैं नहीं, गुजरांवाले से नहीं हूँ, मैं लाहौर आया हूँ, गुजरांवाले से नहीं। मैं मुल्तान से हूँ, तो लाहौर ऑफिस आया हूँ। तो यहाँ पर है, आपने फेक एड्रेस किससे कर,
किया। अब पता है क्या है, यहाँ पर ये चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, जब स्टार्ट है ना, स्टार्टअप पे ये चीजें डिफिकल्ट लगेंगी क्योंकि हर बंदा ये सीख के नहीं आया होता। लेकिन क्या है, जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ना, तो ये सारी चीजें ए टू जी कंप्लीट होती जाएंगी और आपको क्लियर होती जाएंगी। फर्स्ट डे कोई भी नहीं कह सकता कि उसको ये चीज की समझ आ जाएगी। जैसे जैसे आप लोग इस चीज को लर्निंग करते जाएंगे, आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग को जब एक दफा रिपीट करेंगे तो आपको एसेसन की समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग जब इसकी असाइनमेंट्स करेंगे तो उसमें ज्यादा आपकी जो है कि वो क्लियर हो जाएंगी चीज। ठीक है। बाकी ये कि आप लोग जो है, जहां से समय ना आए आप लोग, वो मैंने आपको बताया कि आप पॉइंट जो है कि अ, उसको लिख लिया करें। ठीक है, पॉइंट मुझे बताया करें और मैं आपको जो है कि वो दोबारा रिपीट कर देखूंगा। जो भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है। अभी असाइनमेंट तो आपको दिए नहीं है कि अब जब मैं असाइनमेंट आपको दूंगा तब आपने करनी है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी ये कि अगर आप कहते हैं थोड़ा सा फास्ट है, मैं इसमें ज्यादा स्लो कर देता हूँ, मुझे इशू नहीं है। मैं इसको थोड़ा और स्लो लेके चल जाता हूँ। लेकिन अभी जो है मैंने आपको जस्ट और जस्ट क्या बताया, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है। हमने अभी तक कोई चीज के बारे में इतना लर्निंग नहीं किया। अभी हमने उन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझा है कि ये है क्या और उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ठीक है। फेक एड्रेस नहीं हमने क्रिएट किया। फेक, मैंने आपको बताया कि जो क्लाउड कंप्यूटर है, ये जिन चीजों को हम लोग इजी समझ रहे हैं, कोई इजी चीज नहीं है, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इनको आज हमने जस्ट और जस्ट लर्निंग की है कि प्लेटफॉर्म है क्या। हमने ये नहीं देखा कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनको रन कैसे करना है, इनको मार्केट में सेल कैसे करना है, इनकी सर्विसेज कैसे देनी है। ये चीजें तो हमने सीखनी है। हमने अभी चीज को समझाया है कि जो क्लाउड स्टोरेज है वो है क्या, क्लाउड स्टोरेज चल कैसे रही है, क्लाउड स्टोरेज जो है अमेजोन के साथ कैसे कनेक्टेड है। उसके बाद क्या हमने लर्निंग की है क्लाउड कंप्यूटर की, कि एक तो चीज आ गई, जैसे हमने पर्सनल पे गूगल ड्राइव पे सीखा कि गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। मेगा क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। टेराबॉक्स क्या है, क्लाउड स्टोरेज है, कि हम इनके अंदर अपना सारा का सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जो भी मर्जी अपना डाटा, जो पर्सनल डाटा हो या जो आपको लगे कि आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट डाटा हो, आप उसको जो है कि इन ड्राइव से में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ना तो डाटा आपका गायब होने का खतरा है, ना खराब होने का खतरा है, ना गुम होने का खतरा है। उसके बाद क्या है, क्या जैसे फिजिकल में होता है कि कोई भी इशू आ जाए तो डाटा जाया हो जाता है। डाटा ना आपका कभी जाया हो सकता है। और सेफ एंड सिक्योर है, जिसका सिर्फ आपको पता होता है, आप अपनी ईमेल के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उनमें सबसे ज्यादा सिक्योर जो है वो गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव के बाद आपका आ जाता है एप्पल का, जो जिसे हम एप्पल का क्लाउड ड्राइव कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमने लर्निंग की है वीपीएस के ऊपर, मीन्स के वर्चुअल, नहीं, ओके, हाँ वो क्या, सिगरेट। तो यहाँ पर क्या था कि हम लोगों ने अब क्या करना है, इस चीज को वर्चुअल कंप्यूटर को देखना था कि वर्चुअल कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रायल बेस पे वर्चुअल कंप्यूटर बना कर दिखाया था। जैसे ये एक वेबसाइट है, ऐप ऑन फ्लाई। ठीक है। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपको फ्री में एक ट्रायल दे। ये एक वाहद ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री ट्रायल देती है, जिसपे आपको कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं होती, कोई कुछ नहीं करता। आप जस्ट उस पर क्लिक करते हैं, आपको एक वर्चुअल जो है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ओपन कर देता है, जिसे हम वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर वर्चुअल कंप्यूटर मेरे पास ओपन हो गया, अब इसकी स्पीड भी अच्छी होती है और ये हमारे पास एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लाइक हमारे पास 30 मिनट्स के लिए या मैक्सिमम 60 मिनट्स के लिए जो एक ओपन होता है, क्योंकि ये ट्रायल पे है। हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर हमने करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरी जो है फेसबुक की आईडी यूएसए की हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह जो है कि ट्रायल पे ओपन करके वर्चुअल सर्वर को, वहां पे मैं फेसबुक की आईडी बनाऊंगा। आईडी को बनाकर उसकी जो है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट करता हूँ अगर इसी टाइम ड्यूरेशन में, तो मेरी आईडी जो है वो यूएसए की शो होगी कि वो वहीं वहां की बनी है, उसकी आईडी वहीं की रहेगी। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, व्हाट इज माय, ये चीज मैंने ओपन की थी। जैसे कि ये हमारी मास्क आईपी है और ये हमारी ऑफिशियल आईपी है। ऑफिशियल आईपी बेसिकली लाहौर की है, वो गुजरांवाला का शो करवा रहा है नेटवर्क को। ठीक है।
जी, हदीसा फातिमा का स्कोप है। ये चीजें पता है क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का लर्निंग करेंगे। अभी हम लर्निंग कर रहे हैं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम ई कॉमर्स की तरफ आएंगे, फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये जब सारी चीजें आएंगी ना, इनमें जैसे आपने बीए का कोर्स किया है वर्चुअल असिस्टेंट का, तो हम लोग भी आपको बीए का बताएंगे, फिर उसका बताएंगे उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वहां से सर्विसेज कैसे लेनी है और अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है जी। ये मॉड्यूल्स, हम सारे मॉड्यूल्स को जो है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारे मॉड्यूल्स के बारे में बताया जाए। हमारा बेसिकली जो आप लोगों का है, जिस जो बैच है, जो जिस पर्पस के लिए, वो जस्ट ई कॉमर्स के लिए, लेकिन ई कॉमर्स के साथ ये चीजें भी ऐड है। ठीक है, जो कंटेंट जो मिले मुझे मिला है वो ई कॉमर्स का मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीजें भी आपके आने वाले दौर में काम आएंगी। ठीक है, अभी भी अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं अभी भी काम है। ये वो चीजें हैं कि जो हर पर्सन के लिए जरूरी हो जाएंगी सीखने। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, डे बाय डे व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप एक ऐप है, एप्लीकेशन, उसके बैकएंड पे क्या है, क्लाउड है। ठीक है, और हर चीज के बैकएंड पे क्लाउड है। हम किसी भी अगर एक मॉड्यूल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर वर्किंग करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इम्पॉसिबल है कि कोई के यहाँ से अर्निंग नहीं हो। वहां से पॉसिबल है, और बहुत अच्छी खासी एक इनकम की जो है कि पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आपको पता है, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो गेम डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनता है, ठीक है, वो गेम डेवलपमेंट का क्या है कि उसको वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे सकता है, उसकी जो है कि वो उसके सर्विसेज दे के या खुद बनाकर उस अपने जो है कि कंपनी बना सकता है और अपनी गेम्स बना सकता है और उनसे वहां से अर्निंग कर सकता है। आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करवाएंगे। ठीक है, ऐप ऑन फ्लाई एक वेबसाइट है जो आपको वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड करती है ट्रायल बेस पे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटर जो आपको प्रोवाइड करती है, तो हमने वहां से आपको ट्रायल पे ओपन करके दिखाया कि क्लाउड कंप्यूटर होता कैसे है और कैसे वर्किंग की जाती है। कि जैसे यहाँ पर मैं कोई भी चीज चला सकता हूँ, जैसे मैं अपना लैपटॉप चला रहा हूँ, इसी तरह सेम इसको मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, ये लैपटॉप कहीं रशिया की किसी रियासत में मतलब कि ओपन है, और मेरी अगर कोई लोकेशन चेक भी करता है या ट्रेस करता है कुछ भी करता है, तो मेरी लोकेशन रशिया की जाएगी, ना कि पाकिस्तान की। लेकिन मैं असेस कहाँ से कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बैठ के। ये चीज है जिसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर। जी, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है जहां से नहीं समझ आई। हमने क्लाउड बनाया नहीं है, हमने जस्ट सिंपल ऐप ऑन फ्लाई पे ट्रायल पे ओपन किया है क्लाउड। वर्चुअल कंप्यूटर, ये वर्चुअल कंप्यूटर ही है। वर्चुअल कंप्यूटर का मतलब ये है कि ये आपको मैं चीज बताता हूँ ज़ारा, कि आपको क्यों बनानी है आईडी। ये जो वर्चुअल क्लाउड कंप्यूटर है ना, क्लाउड कंप्यूटर आज के दौर में जो भी ऑनलाइन फील्ड है, जितनी भी ऑनलाइन फील्ड है, चाहे कोई उस पे शॉपिफाई कर रहा है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, आज के दौर में उसके लिए जरूरी हो चुका है कि वो किसी और कंट्री के लोकेशन पे अपना लैपटॉप को चलाए और वहां पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करे, अपना अकाउंट बनाए और वहां पे वर्किंग करे। ठीक है, पाकिस्तान के आईपीएस को मोस्टली ब्लैकलिस्ट किया जाता है, या फिर क्या है कि यहाँ पे आपको अर्निंग नहीं होगी जो आपको बाहर है। जैसे एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी कहती है कि जितनी एड्स, मतलब आपकी एड चलेगी, जितने व्यूज आएंगे, ठीक है, उन व्यूज के हिसाब से आपको अर्निंग होगी। ठीक है, जैसे यूट्यूब लगा लो आप, यूट्यूब के व्यूज आएंगे जितने आपको अर्निंग होगी। अब अगर आप पाकिस्तान का यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ की आईपी बनाते हैं, वो क्या होगा, यूट्यूब का चैनल आपको पाकिस्तानी के हिसाब से अर्निंग करेगा कि आपको काफी ज्यादा व्यूज हों तब आपको अर्निंग होगी, तब आपकी एड पे व्यूज होंगे। ठीक है, तब आपकी मार्केटिंग वहाँ पे वर्किंग करेगी। अगर आप क्या करते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर ऐसा बनाते हैं जैसे अमेरिका में बना लिया, और उसके ऊपर अपना एक चैनल बनाते हैं और वहां से अपलोड करते हैं। अब उसके जितना भी व्यू होगा वो कहाँ का होगा, बाहर का होगा, पाकिस्तान का नहीं होगा, बाहर का, जैसे यूएस का होगा, यूके का होगा, कनाडा का होगा। तो क्या है कि वहाँ के जितने व्यूज हैं, वहाँ के जितने लोग आपके ऐड को वॉच करेंगे, आपको फिर डॉलर्स में अर्निंग होगी। और हर पर्सन आज के दौर में वो यही काम कर रहा है कि अपनी आईपीएस को चेंज करके हर तरह का काम को कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो डिजिटल स्ट्रीमिंग है, चाहे वो आपका शॉपिफाई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अरबाब देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ कि चीज पता है कि फर्स्ट डे में नहीं आपको क्लियर होंगी, मैं कह रहा हूँ। ये बार बार जब हम लोग करेंगे ना, इसको समझेंगे, तो फिर हमें समझ आएगी कि है क्या।
ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। हमने अभी इसको, अभी तो इसका फर्स्ट स्टेप नहीं हमने किया, मतलब कि फर्स्ट स्टेप पे है अभी, उस चीज को हम लर्निंग कर रहे हैं। जब सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, चीजें तब समझ आएंगे। आपको जहां से समझ नहीं आ रही मुझे वो चीज बताएं। जैसे आपने पूछा सर रशिया की लोकेशन क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि वीपीएस क्या होता है। वीपीएस मतलब कि हम लोग जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग, वीपीएस को भी आप साइड पे छोड़ दें, आपको सिंपल से समझा दूं। हमने यहाँ पे पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज। कि क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है क्या है, आप क्लाउड स्टोरेज बना सकते हो या क्लाउड कंप्यूटर बना सकते हो। तो हम लोग जब क्लाउड कंप्यूटर बनाएंगे तो हम किसी भी लोकेशन में बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रायल पे एक वैसे ही आपको एग्जांपल के लिए ओपन करके दिखाई, तो वो रशिया की है। अब क्या है कि आप अपने लैपटॉप पे, आप पाकिस्तान में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठ के दूसरे लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हो, और उस लैपटॉप पे जो भी वर्किंग करोगे वो कंसीडर कहाँ की होगी, रशिया की, ना कि पाकिस्तान की। कि जैसे हम लोग एक चीज के लिए वीपीएन यूज करते हैं, तो वीपीएन से जो ऊपर की चीज है, मतलब वीपीएन से भी जो चीज ऊपर है वो है क्लाउड कंप्यूटर। ठीक है जी। आप लोकेशन खुद भी ऐड कर सकते हो, अपना आईपी एड्रेस खुद ऐड कर सकते हो। पाकिस्तान में जितना भी स्कैम होता है, जहां भी स्कैम होता है वहां की आईपीस ब्लॉक कर दी जाती है। जैसे कि अमेजोन पे भी काफी आईपीस अमेजोन ने ब्लॉक की, जब अमेजोन पे लोगों ने स्कैम किया, लोगों ने अमेजोन के साथ जब फ्रॉड किया, तो वहां से क्या था कि आईपी हमारी ब्लैक लिस्ट हुई है। पाकिस्तान में कोई भी कहीं पे कोई फ्रॉड होता है तो हमारा जो है कि आईपी पे बहुत इशू बनता है। ये बने ना भी बने, आप एक चीज बताएं ना, आपने क्या किया है, अब फाइवर पे आपने एक अकाउंट बनाया है, आप चाहते हो आप अमेरिका के जो है क्लाइंट, वहां का क्लाइंट पकड़ो और उसकी डिजिटल मार्केटिंग करो या कुछ ऐसा वर्किंग करके दो। तो आप पाकिस्तानी आईपी पे करोगे तो कभी भी क्लाइंट जल्दी नहीं आएगा। जब आपकी आईपी एड्रेस, जब आपका लैपटॉप वहां का होगा, वहां पे आप अपना फाइबर का अकाउंट बनाया और उसकी मार्केटिंग करोगे, तब आपको बाहर के लोग ही आपसे मिलेंगे। ठीक है, वो आपसे कनेक्ट होंगे और आपको जो भी है सर्विसेज आप दे रहे हैं उसका ऑर्डर वो करेंगे। इन 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 सिंपल वर्ड्स के, एक जगह पे डॉलर में अर्निंग है, एक जगह पे पीकेआर में। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। और मैं वॉइस के लिए भी इशू माजरत करता हूँ, जो बार बार डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस हुई है। असल में मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग पे था, जिससे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो है कि क्लास को देने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इस तरह का कोई इशू नहीं मिलेगा, और हम थोड़ा जो है कि इसको स्लो लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आज के लिए बोला जाएगा। तो सर होगी तो हमारा ड्रेस तो फेक है। पेमेंट आपके बैंक में रिसीव होगी, आपको वो कैश नहीं देने हैं। तो बैंक्स, आप जब चीज को एग्जीक्यूट किया जाता है ना, हर बार रशिया का ही बताइए। नहीं, रशिया का नहीं, वो असल में यहाँ पर फ्री ट्रायल पे है। आपने यूएस में चलाना है, आप यूएसए में चला लो। ठीक है, वो यूएस में आपने चलाना है, यहाँ पर मैं देखता हूँ। अब मैं आपको चीज बता दूँ, यही चीजें तो मैंने आपको सिखानी है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के कैसे अदर कंट्रीज के जो है कि आपने कंप्यूटर को असेस करना है, वर्किंग कैसे करनी है, फिर आपको पता चलेगा वर्किंग कैसे की जाती है। जैसे यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, किस चीज के लिए ये अरबाब है कोई, ये अमेजोन को ये लोगों को पता है कि कौन कर रहा है क्या चीज है। मतलब आपको भी ऑनलाइन फील्ड में पता है कि बहुत से लोग हैं जो कि स्कैम कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं। तो उस वजह से अमेजोन पे भी लोगों ने बहुत फ्रॉड किया है। कि अमेजोन से वो क्या करते थे कि हम लोग मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एक अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, तो इनकी साइकी क्या होती थी, ये क्या करते थे, अमेजोन का अकाउंट बनाते थे, वहां पे ऑर्डर्स लेते थे। जैसे कि मैंने एक चीज लगा दी $500 की, कस्टमर ने $500 मुझे पे कर दिए, वो 7 डेज के बाद मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। मैंने कस्टमर को चीज भेजनी नहीं है। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा ऑर्डर लेके सारी पेमेंट इकट्ठी की, अपने अकाउंट में मंगवाई और गायब हो गई, और कस्टमर को चीज नहीं भेजी। तो वो क्या हो गया, हमारा कंसेप्ट फ्रॉड में हो गया कि हमने अमेजोन पे फ्रॉड की है। ठीक है, यहाँ से भी लोगों ने डबल अर्निंग की। जी, तना करे। आप लोग मुझे पूछना क्या चाह रहे हैं यार बात। मेरे साथ देखिए, फ्रॉड हर बंदे के साथ कहीं ना कहीं पे होता है। तो हम लोग इस फील्ड में, मैं आपको समझ ले मेंटोर हूँ। तो मेंटोर आपको बताता है
ये चीज से बचना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेंटोर के साथ हुआ है वो इसलिए आपको अवेयर कर रहा है। चीज है कि आपको मैं सिखा रहा हूँ कि हमें इस चीज का पता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या इश्यूज है। वो उसी हिसाब से आपको बताया कि हमने सेफ एंड रह के कैसे अपना काम करना है, कैसे ऑनलाइन फील्ड में हमने अर्निंग करनी है। बेसिकली हम सबका यहाँ पर पर्पज आने का क्या है कि हमने अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है जी। हदीसा फातिमा, मैंने बताया कि वीए में स्कोप है और इस पे अर्निंग भी है। ठीक है। और वीए के कुछ स्टेप्स हैं जिन चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। और उनको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वीए कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जी, और किसी का कोई इशू है? ऑनलाइन जो भी काम हो ना उसमें आप लोग भी कोशिश किया करें आपका जो है बैंक में पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं। ठीक है। ये जो चीजें हैं ना, जिन चीजों को आप लोग मेरे ख्याल से भी नहीं लाइट ले रहे हैं, कि आपको लग रहा है ये डिफिकल्ट है, आप इनके बारे में थोड़ा सा इंटरनेट से रिसर्च करके देखिएगा, यूट्यूब पे है, इंटरनेट पे। फिर आपको पता चलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल नहीं दी, मैं देख रहा था कि आप लोगों का माइंड में क्या आता है कि क्या चीज है। अब यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पर हम देखते हैं GTA 6 गेम रेवेन्यू। एक गेम है GTA 6। ठीक है। रिलीज कब होनी है, अभी रिलीज नहीं हुई, अभी उसकी कुछ चीजें गेम्स की जो है कुछ फाइल्स लीक हुई थी। ठीक है। GTA 6 विल हैव अ बजट ऑफ $2 बिलियन। ठीक है। 2 बिलियन कितने डॉलर्स हैं? मिलियन भी नहीं, बिलियन है, $2 बिलियन। ठीक है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन दैट रॉकस्टार GTA 4 GTA 5 हैव बजट ऑफ 100 मिलियन एंड 265 मिलियन। लेकिन इस गेम के ऊपर कितना लगा? $2 बिलियन। मतलब कि जिस बंदे ने $2 बिलियन एक गेम के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, उसको वहां से रेवेन्यू कितना आ रहा होगा, कि वहां से अभी GTA जो है कि 6 अभी जो है रिलीज होनी है। ठीक है। लेकिन क्या है, वो अभी तक अर्निंग कितनी कर चुकी है? $1.15 बिलियन। ठीक है। $1.5 बिलियन वो अभी तक अर्निंग कर चुकी है, मीन्स कि जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था अभी निकाल ली है। अभी ये गेम लॉन्च होनी है, अभी लॉन्च हुई नहीं है। ठीक है। एक गेम, और ये गेम टोटल बनी किस पे है? आप इसके बारे में विकीपीडिया कर सकते हैं। विकीपीडिया से आपको सारा पता चल जाएगा कि GTA 6 जो है कि वो किसने बनाई है? AWS Amazon वेब सर्विसेज की कंसोल से। यहाँ से सारे टूल्स बनाए गए हैं और यहाँ से सर्विसेज लेके GTA 6 बनाई गई है। एक इस प्रोजेक्ट से $2 बिलियन की गेम, और जो अभी जाके बहुत ऊपर चलेगी। कि एक चीज हमने सिंपल यहाँ से इस तरह की चीजें भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किस चीज के बारे में फोकस करते हैं, किस चीज को लर्निंग करते हैं और किसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। इसमें कोई छोटे स्टेप नहीं है। ये वो काम है, मैं आपको सिंपल एक चीज बता दूं कि ये जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा या जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, वो काम होगा जिसमें आपको सीख के उसको चलाना होगा, उसको बनाना होगा, मीन्स के बिल्ड करना होगा। बिल्ड करने के बाद उस पे आपको वर्किंग करनी होगी, फिर आपको अर्निंग होगी। ये वैसा नहीं है कि आपको मैं को ये ऐप ओपन करें, यहाँ पे क्लिक करें, आपको डेली के इतने रुपए मिल रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, ना मैं कोई ऐसी वेबसाइट ना कोई ऐसी ऐप बताने वाला हूँ। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ कि हम ऑनलाइन फील्ड में रहकर कैसे एक स्टार्टअप को बिल्ड करेंगे, बिल्ड करके उस पर वर्किंग करेंगे और उस पर चलाएंगे। जब आप उसको बिल्ड करके चलाओगे ना, तब आपकी अर्निंग भी आपकी सोच से ज्यादा होगी। कि आप एक सोचोगे ना, एक पर्सन सोच रहा है कि मैं मंथली 10 लाख कमा सकूं, तो जब आपने कुछ चीज खुद बिल्ड की होगी तो वो 10 लाख के बजाय आप 10 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप फिर उसको जिस तरह करके एग्जीक्यूट करते जाएंगे और आपका एक लॉन्ग टर्म का वो बिजनेस बन जाएगा। ठीक है। मैं अपनी मर्जी के आईपी एड्रेस ऐड करना। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपनी मर्जी का एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। कि आप अपनी प्रॉक्सी लगा सकते हैं, मींस कि अपना आईपी एड्रेस जो भी आपको मतलब कि आप एक जगह से आईपी एड्रेस बाय करेंगे, परचेज करेंगे, जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं। आप प्रॉक्सी बाय करोगे, प्रॉक्सी बाय करके वो जो आईपी एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस अपने क्लाउड कंप्यूटर में लगाओगे और आपका क्लाउड कंप्यूटर उसी आईपी के ऊपर ओपन होगा। अरे बाप लाडला, मैं आपको ये कैलकुलेट करके तो नहीं बता सकता। देखें उसमें अमाउंट पीकेआर में बहुत ज्यादा बन जाएगी। आप पीकेआर टू डॉलर्स करें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा 2 बिलियन कितने में। जी। देखें, चीज पता क्या है,
हमेशा एक चीज याद रखना आपको कि कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमारे लिए कुछ चीजें होती हैं जो अहम होती हैं, लेकिन हम उनको लाइट लेके छोड़ जाते हैं। तो ये कोशिश किया करें कि आपको जहां से भी लर्निंग को कुछ मिले उसको समझा करो, कि उस पर फोकस किया करें। वो आपको कभी ना कभी आपको वो बताए कि उस चीज की अहमियत है क्या। प्रॉक्सी बाय आपने करनी है तो प्रॉक्सीज बाय करने का देखें, एक ही दिन में अगर आपने पढ़ना है फिर आप कहेंगे मैं ज्यादा फास्ट हूँ। मुझे इशू नहीं है, मैं तो एक दिन में या 2 दिन में सारे क्लासेस खत्म कर दूँ। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इसमें फिर दूसरे स्टूडेंट्स पजल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बताता हूँ प्रॉक्सी बाय करने के लिए लूना प्रॉक्सी बाय कर लें, 922 IP प्रॉक्सी बाय कर लें, या ABC प्रॉक्सी बाय कर लें, या 911 आप बाय कर लें। 911 का एक अल्टरनेटिव वर्जन है वो आप परचेज कर सकते हैं। फिर आप सोक्स 5 प्रॉक्सी लिखेंगे, आपको वहां पर डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएंगी, आप वहां से जी, यहाँ तक किसी का कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो। अब आ रही है आवाज? ठीक है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक कोई चीज नहीं समझ आई मुझे बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आप मुझे नहीं पता सर असीम ने कोई ग्रुप बनाया है क्या चीज़ है, मुझे देखिए लिंक आता है, वहां से ज्वाइनिंग करता हूँ, आपका एक ग्रुप बन जाएगा, सर असीम बना देंगे। तो वहां पर फिर आपका रेगुलरली जो क्लासेस का शेड्यूल होगा और वो जो चीजें होंगी वहां पर डिस्कस होती रहेंगी। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट डे है, मैंने आपको बताया सेकंड डे। इसको कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, ये आप लोगों के ही आगे आने वाले दौर में काम आएगा। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और एक चीज और, हमेशा जब भी ऑनलाइन फील्ड को आप लोग सिलेक्ट करो, ठीक है, इसको इस पर्पस के लिए सिलेक्ट करो कि आपने सारी लाइफ के लिए चलाना है, लॉन्ग टर्म के लिए काम चलाना है। ना तो आपने कोई लिमिटेड एप्स, ना कोई लिमिटेड गेम्स इस तरह की तरफ नहीं जाना है कि कोई के यहाँ पे इन्वेस्ट करो यहाँ से अर्निंग होगी, नहीं। आप वो काम करें ऑनलाइन जिसमें आप चीज को खुद बिल्ड करें, जैसे शॉपिफाई है कि वेबसाइट खुद बनाते हैं, खुद ऑर्डर्स लेते हैं, खुद प्रोसेस करते हैं, इस तरह का काम करें। वहां से अर्निंग स्टार्ट में चाहे स्लो हो, लेकिन ये याद रखना मैक्सिमम 5 to 6 मंथ के बाद आपको पता चलेगा इसकी मेन अर्निंग है क्या। तो यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो आप लोग पूछ लें। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, आपको जब तक चीज क्लियर नहीं होगी मैं आपको करवाऊंगा। बस सबकी चीजें आप लोगों को मैंने यहाँ तक कहा है कि आप लोग जो है कि लाइफ टाइम की मैं आपको जो है कि उसकी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, लाइफ टाइम की सपोर्ट का मतलब ये है कि आप लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे, जब एग्जीक्यूट करेंगे, तब भी मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट करूंगा, जो मेरे से हो सका मैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन मेहनत आप लोगों ने करनी है और सिला अल्लाह ताला देने वाला है। मैं आपको वो नहीं कहने वाला
कि आप ये चीज समझें आप इससे लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लेंगे। देखिए देने वाली जात अल्लाह ताला की है, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग अगर इस फील्ड को प्रॉपरली लेके चल पड़ते हो तो ये फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है। कि एक इंसान सोचता है ना कि वो फिजिकल बिजनेस से इतना कमा लेगा, उससे तो बहुत ऊपर है। नहीं आज लास्ट नहीं थी, अभी और होगी। ठीक है। ठीक है जी, हम क्लास को क्लोज करते हैं। बाकी आज के लिए अपोलोजाइज, लेट के लिए, डिसकनेक्टेड के लिए, जो डिजोशन आई या फिर थोड़ा सा आपको चीज़ की समझ नहीं आई कि मैंने क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, उसके लिए apologies। ठीक है। वो क्लाउड कंप्यूटिंग को करें। सही होगा। सही। क्लाउड कंप्यूटिंग में आएगा, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है जी, ये आपको क्लास मिल जाएगी।